हेलो एंड वेलकम ऑल। आप सभी का हर रोज की तरह आफ्टर मार्केट एनालिसिस सेशन में स्वागत है। ये एक आफ्टर मार्केट एनालिसिस सेशन है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसे क्या कुछ हुआ। आफ्टर मार्केट ऑर्डर फ्लो को अच्छे से रीड करने का ट्राई करते हैं, फुटप्रिंट्स को अच्छे से रीड करने का ट्राई करते हैं और देखते हैं कहाँ पे बायर्स का इंटरेस्ट था, कहाँ पे सेलर्स का इंटरेस्ट था। अगर आप नए हैं, ऑर्डर फ्लो सीखना चाहते हैं या गो चार्टिंग को अच्छे से यूज करना सीखना चाहते हैं, तो हर रोज आप ये लाइव सेशन शाम 5 बजे इंडियन टाइमिंग के हिसाब से ज्वाइन कर सकते हैं। इस लाइव सेशन का लिंक गो चार्टिंग की डिस्कॉर्ड और टेलीग्राम कम्युनिटी पे अपलोड होता है शाम 5 बजे से पहले। और दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि हमने यूट्यूब पे गो चार्टिंग के स्पेनिश, फ्रेंच, हिंदी, इंग्लिश हर किसी का अलग से चैनल लॉन्च कर दिया है। सो अगर आप नए हैं उन सभी को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, सभी के लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन में। तो आज निफ्टी का देखते हैं कि निफ्टी में कहाँ पे हमें बाइंग का, कहाँ पे सेलिंग का, कैसे क्या कुछ कंफर्मेशन देखने को मिला। उससे पहले हम लोग वॉल्यूम प्रोफाइल का थोड़ा सा देख लेते हैं कि वॉल्यूम प्रोफाइल पिछले कुछ दिनों से कैसा क्या कंफर्मेशन हमें दे रहा था। ओके। तो वॉल्यूम प्रोफाइल का सिंपल सा कंफर्मेशन था। कल दो नोड बने हुए थे वॉल्यूम प्रोफाइल के, यानी कल यानी फ्राइडे की मार्केट को, दिस वन और दिस वन हमने इन्हीं दोनों को मार्क किया था। सिंपल। इन एनी केस ये ऊपर की साइड ब्रेक होता, देन हमारे पास ये था। लो अभी तक लो अभी तक निफ्टी में अच्छे से डिसाइड नहीं हो पाया क्योंकि मार्केट एक सुपर डाउन ट्रेंड में है। ओके। सो बेस्ट होगा कि आप थोड़ा लो अपने हिसाब से, प्राइस एक्शन के हिसाब से देखें या वॉल्यूम प्रोफाइल के हिसाब से। काफी नीचे लेवल्स बन रही हैं जो कि थोड़ा बड़ा प्लेइंग एरियाज बन रहा है, इसी वजह से मार्केट कंटिन्यू फॉलो हो रहा है। ओके। सो आज देखते हैं कि इन्हीं लेवल्स के ऊपर हमें ऑर्डर फ्लो ने क्या कंफर्मेशन दिया, कहाँ पे बायर्स का इंटरेस्ट आया, कहाँ पे सेलर्स का इंटरेस्ट आया। ओके। ओके। सो अभी हम लोग फुटप्रिंट को अच्छे से रीड करने का ट्राई करेंगे। जस्ट एक सेकेंड। ओके। अभी हम लोग फुटप्रिंट को अच्छे से रीड करने का ट्राई करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि डेल्टा क्या होता है, क्योंकि डेल्टा की हेल्प से हम लोग यहाँ पे फुटप्रिंट का यूज करेंगे, फुटप्रिंट को रीड करने का ट्राई करेंगे। नाउ अभी ये डेल्टा क्या है इन सिंपल लैंग्वेज, अगर सिर्फ एक लाइन में बता के खत्म करूं तो बायर और सेलर्स के डिफरेंस को हम लोग डेल्टा बोलते हैं। जैसे पहली कैंडल है निफ्टी की, इस पहली कैंडल का डेल्टा हमारे पास क्या निकल के आया, 78 के। इसके आगे कोई भी नेगेटिव का साइन नहीं है और ग्रीन बॉक्स में, सो दैट्स मीन्स कि इस कैंडल के डेल्टा की वैल्यू 78,000 है, 78,000 है और ये पॉजिटिव साइड है। सो दैट्स मीन्स कि इस कैंडल के अंदर बाइंग एक्टिविटी ज्यादा है, बायर्स ज्यादा हैं। कितने ज्यादा हैं सेलर से? 78,000। ये हमें डेल्टा ने इसका बताया कि ग्रीन डेल्टा है तो मतलब बायर्स को डिनोट कर रहा है, और कितनी ज्यादा वैल्यू है बायर्स की एज कंपेयर टू सेलर्स, 78,000। अभी सेम अगली कैंडल देखो, ये कैंडल, इस कैंडल का डेल्टा क्या है? नेगेटिव है। नेगेटिव कैसे? एक तो रेड बॉक्स में है, ऊपर से आगे नेगेटिव का सिंबल है। सो दैट्स मीन्स ये डेल्टा यहाँ पे सेलर्स को डिनोट हो रहा है। और कितने डिनोट हो रहा है सेलर्स को? मतलब इसकी, मतलब सेलर्स की वैल्यू कितनी है? 56,000। सो दैट्स मीन्स कि इस कैंडल के अंदर सेलर्स ज्यादा हैं एज कंपेयर टू बायर्स। और कितने सेलर्स ज्यादा हैं? 56,000। ये हमें डेल्टा ने यहाँ पे बताया। पहली कैंडल का डेल्टा कितना है? 78,000। दैट्स मीन्स कि बायर्स ज्यादा हैं इस कैंडल के अंदर। कितने ज्यादा? 78,000 एज कंपेयर टू सेलर्स। दूसरी कैंडल ने यहाँ पे क्या दिखाया कि सेलर्स ज्यादा हैं। कितने ज्यादा हैं एज कंपेयर टू बायर्स? 56,000।
एक सिंपल सा आइडिया लग रहा है हमारे पास कि जिस भी कैंडल का पॉजिटिव डेल्टा है उस कैंडल के अंदर बायर्स ज्यादा है और फिर हम वैल्यू देख रहे हैं। ठीक है, अगली कैंडल में अगेन सेलर ज्यादा, सेलर ज्यादा, है ना। साफ साफ ये पता चल रहा है कि किसी भी कैंडल का अगर हम लोग डेल्टा देखते हैं तो साफ साफ पता चल रहा है कि उस कैंडल के अंदर कौन ज्यादा स्ट्रोंगर है। उसी चीज का हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। सो पहली कैंडल का डेल्टा, हम यहाँ पे आप दो तरह के डेल्टा देख रहे होगे। एक, जिन कैंडल्स का डेल्टा काफी हैवी है, और दूसरे कैंडल्स अभी ये पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। ये देखो 78,000, 56,000, 50,000, और दूसरी तरफ सिर्फ 1,000, सिर्फ 8,000। ओके, सो दो तरह के डेल्टा हैं। एक वो डेल्टाज कैंडल्स हैं जिनकी डेल्टा की वैल्यू काफी हाई है, चाहे वो पॉजिटिव साइड चाहे वो नेगेटिव साइड। और दूसरा वो कैंडल्स हैं जिन कैंडल्स का डेल्टा काफी लो है, सिर्फ 1,000, 2,000, 10,000। ओके, सो इन दोनों कैंडल्स में क्या डिफरेंस है। जिन भी कैंडल्स का डेल्टा काफी हाई है, चाहे वो पॉजिटिव साइड हो नेगेटिव साइड, उन्हीं कैंडल्स के अंदर हैवी बाइंग या हैवी सेलिंग हुई है। और जिन कैंडल्स के अंदर हैवी बाइंग या हैवी सेलिंग होती है, वही मार्केट की डायरेक्शन को कहीं ना कहीं क्लियर करने का पोटेंशियल रखते हैं। और जिन कैंडल्स के अंदर काफी कम डेल्टा होता है, उन कैंडल्स के अंदर उतना पोटेंशियल नहीं होता कि मार्केट की डायरेक्शन को क्लियर कर पाए। सो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग उन्हीं कैंडल्स को पिक करेंगे जिन कैंडल्स का काफी हैवी डेल्टा है, चाहे वो पॉजिटिव साइड हो चाहे वो नेगेटिव साइड। और निफ्टी के अंदर कौन सा डेल्टा हम लोग पिक करेंगे, 30 के, चाहे वो पॉजिटिव साइड हो चाहे नेगेटिव साइड। ओके, 30 के इन द सेंस कि 30 के से ऊपर हो, पॉजिटिव हो, उस कैंडल का ऑर्डर फ्लो रीड करेंगे, या नेगेटिव हो लेकिन 30 के से ऊपर होना चाहिए। ओके, पहली कैंडल का हर रोज डेल्टा काफी हाई मिलता है, हर रोज डेल्टा बहुत हाई मिलता है। ओके, सो इसको बहुत संभल के देखना। क्यों देखना, क्योंकि ये देखो पॉजिटिव डेल्टा है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हुआ है यहाँ पे। लेकिन एक बेनिफिट आपके पास ये हो सकता है कि अगर पॉजिटिव या बड़ा नेगेटिव डेल्टा किसी लेवल के पास निकल के आता है, सो दैट मेक्स सेंस। जैसे निफ्टी का पहली कैंडल का डेल्टा 30 के से ऊपर है, हाँ, इस कैंडल को रीड करेंगे, क्या ज्यादा है, पॉजिटिव साइड डेल्टा है ना 78,000, क्या ज्यादा है, बायर्स ज्यादा है। मतलब डेल्टा ने हमें ये बता दिया कि इस पर्टिकुलर कैंडल के अंदर बायर्स ज्यादा हैं। नो साउंड आई थिंक, बाकी सबको तो मेरा साउंड आ रहा है ना। हाँ, बाकी सबको आ रहा है। अरोरा प्लीज, चाहे आप चेक करो इंटरनेट कनेक्शन वगैरह। ओके, सो पहली कैंडल ने हमें बताया पॉजिटिव डेल्टा है। सो पॉजिटिव डेल्टा मीन्स इस कैंडल के अंदर बायर्स ज्यादा है, और मल्टीप्लाई के राइट साइड में बायर होते हैं, लेफ्ट साइड में हमारे पास सेलर्स होते हैं। सो बायर्स ज्यादा हैं तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ बाइंग साइड को रीड करेंगे और देखेंगे कि वो पर्टिकुलर कौन सी जगह है जहां पे सबसे ज्यादा बायर्स हैं। ओके, सो अगर राइट साइड को हम लोग देखें, 98 के की बाइंग, 71 के की बाइंग एंड 55 के की बाइंग। ओके, पहली कैंडल के हिसाब से ये वो सबसे ज्यादा स्ट्रोंगर बाइंग जोन है जहां पे बाइंग हुई। ठीक है, और ये सारी बाइंग काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पहली कैंडल का। क्यों, क्योंकि कल के वॉल्यूम नोड के ऊपर हुई है ये। अगली कैंडल में क्या हुआ, अगेन सेलिंग, अच्छी खासी सेलिंग 30 के से ऊपर से। हाँ, हम लोग इसको रीड करें, अगली कैंडल के अंदर भी सेलिंग 30 के से ऊपर की। ओके, सो इस कैंडल में भी सेलर ज्यादा है, इस कैंडल में भी सेलर ज्यादा है। तो वो कौन सी पर्टिकुलर जगह है जहां पे सेलर ज्यादा है, ये देखो 59 के एंड 28 के, और अगली कैंडल 33 के एंड 32 के एंड 43 के, यहाँ पे भी हुई है, काफी बड़ी सेलिंग हुई है इस कैंडल के अंदर। मतलब यहाँ पे एक ओवरऑल सिनेरियो बिल्ड हो रहा है। वो क्या बिल्ड हो रहा है, कि पहली कैंडल के अंदर बायर्स ने अटेम्प्ट लिया था ओके मार्केट को बुलिश करने का। लेकिन क्या हुआ, जो भी इस कैंडल के अंदर बाइंग एक्टिविटी हुई वो सारी की सारी यहाँ पे एब्जॉर्ब होगी। अभी अभी हमें कैसे पता कि ये बाइंग एक्टिविटी एब्जॉर्ब होगी, इसकी अगली कैंडल देखो। अगली कैंडल ये बाइंग जोन था, बाइंग जोन बनने के बाद
अगली कुछ कैंडल्स ने ब्रेकआउट कहाँ पे दिया, ऊपर की साइड दिया या नीचे की साइड? नीचे की साइड। तो बाइंग अटेम्प्ट हुआ लेकिन ब्रेकआउट नीचे की साइड आया, तो दैट मीन्स कि इस कैंडल के अंदर जो भी एक्टिविटी हुई थी बाइंग, सारी की सारी एब्जॉर्ब हो गई। और अच्छी खासी, ये जब बाइंग ये जो बाइंग जोन ब्रेक किया, अच्छा खासा सेलिंग के साथ ब्रेक किया। एंड देन उससे अगली कैंडल में भी एक काफी अच्छा इंटरेस्ट देखने को मिला सेलर्स का। ओके, अगेन इस कैंडल में यहां तक तो कोई भी बाइंग अटेम्प्ट हुआ ही नहीं, कुछ भी डेल्टा पॉजिटिव साइड था ही नहीं। तो हम लोग देखते हैं कि कहाँ पे पॉसिबल एंट्रीज एरिया से। यहाँ पे भी अच्छा खासा सेलिंग हुआ, एक सेलिंग जोन ये बन गया और एक रेसिस्टेंस जोन हमारे पास ये बन गया। पुल बैक हुआ ठीक इस जोन के आसपास, अच्छा खासा पुल बैक हुआ और एक डाउन ट्रेंड देखने को मिला। ओके, अभी एक और कैंडल देखने को मिला, दो और कैंडल देखने को मिली जिनका अच्छा खासा नेगेटिव डेल्टा यहाँ पे देखने को मिला। ओके, अभी अगर इस कैंडल को देखें, अभी तक का सबसे बड़ा डेल्टा हमें हमारे पास निकल के आया 97 के, सेलिंग साइड था। तो इस कैंडल के अंदर देखते हैं कि कहाँ पे वो पर्टिकुलर जोन से जहाँ पे सबसे ज्यादा सेलिंग हुआ, 45 के, 28 के, 27 के, ये वो जगह थी जहाँ पे सबसे ज्यादा सेलिंग हुआ। अगेन सेलिंग जोन को मार्क किया। अभी ये सेलिंग जोन बना, अगली कुछ कैंडल्स ने कहाँ पे ब्रेकआउट दिया, नीचे ब्रेकआउट दिया, सो दैट्स मीन्स ये सेलिंग कहीं पे भी एब्जॉर्ब नहीं है और अच्छे खासे सेलर्स ने यहाँ पे एंटर किया। अगेन सेलिंग, हर जगह पे सेलिंग हुई, मतलब पहली बाइंग एब्जॉर्प्शन यहाँ पे हुई, देन सेलर्स एंटर किए, पुल बैक हुआ, डाउन ट्रेंड, और एक और जगह निकल के आई जहाँ पे अच्छा खासा सेलिंग हुआ था। ओके, ये जगह भी इंपॉर्टेंट थी क्योंकि कल का विपॉक जोन था और हर जगह कंटिन्यू सेलिंग होते रही। एक पुल बैक हुआ ठीक उसी सेलिंग जोन्स के ऊपर। इस कैंडल में एक बाइंग अटेम्प्ट हुआ, 40K के आसपास की बाइंग देखने को मिली, लेकिन अगली कैंडल ने बता दिया कि इस कैंडल के अंदर जो भी बाइंग हुई है ये 24K की, ये सारी की सारी यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गई क्योंकि अगली कैंडल नीचे नीचे के सेट ब्रेकआउट दिया। पुल बैक हुआ अगेन, ये देखो हर जगह अगेन नेगेटिव डेल्टा देखने को मिलने लगा, बार बार ठीक वही सेलिंग जोन टच हुआ, कोई भी बायर्स का कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। ओके, सेलर सेंटर किए, कंटिन्यू सेलिंग हुई, पुल बैक हुआ जहां पे सेलिंग इनिशिएट होना स्टार्ट हुआ था, और एक डाउन ट्रेंड कंटिन्यू। ओके, आगे देखते हैं कहाँ पे क्या होता है। अगेन ठीक इसी जोन के वापस आया पुल बैक के टाइम पे निफ्टी, लेकिन ये देखो इस कैंडल के अंदर एक बाइंग अटेम्प्ट हुआ, 54K का पॉजिटिव डेल्टा। ओके, और वो बाइंग अटेम्प्ट कहाँ पे हुआ, ये देखो 24K एंड 23K। क्या इस जोन का ब्रेकआउट किस साइड आया, ऊपर की साइड, सो दैट्स मीन्स कि यहाँ पे कुछ ना कुछ बुलिश एक्टिविटी हो सकती है और हुई भी काफी अच्छी। वो क्या हुई, ये देखो एक और बाइंग अटेम्प्ट हुआ, अब तक का सबसे बड़ा वॉल्यूम इस कैंडल के अंदर था और सॉलिड बाइंग अटेम्प्ट था, लेकिन ये सारा का सारा बाइंग यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गया। एब्जॉर्ब क्यों हो गया, हमने बाइंग जोन को मार्क किया, अब अभी अगली कैंडल्स ने किस साइड ब्रेकआउट दिया, नीचे की साइड। एक बाइंग अटेम्प्ट यहाँ पे भी हुआ है, लेकिन स्टिल इससे सुपर बुलिशनेस का वॉल्यूम यहाँ पे आया। इससे ये समझ सकते हो कि अब 3 गुना वॉल्यूम इस कैंडल पे है, सो सारा का सारा ध्यान इसी कैंडल के ऊपर शिफ्ट हो जाना चाहिए। लेकिन ये यहाँ पे क्या हुआ, बाइंग एब्जॉर्ब हुआ, और बाइंग एब्जॉर्प्शन के जोन कौन से थे, ये पुल बैक आया, नॉट एग्जैक्ट पिन टू पिन बट स्टिल किसी भी कैंडल ने इसके ऊपर कोई भी क्लोजिंग नहीं दी, एक और पुल बैक आया एंड डाउन डाउन। ओके, सो ये था निफ्टी का एक क्विक एनालिसिस वीडियो। अभी अगर ओवरऑल हम लोग देखें कि निफ्टी में आज के दिन पे हुआ क्या है, कहाँ पे बायर्स का इंटरेस्ट था, कहाँ पे सेलर्स का इंटरेस्ट था। पहला कैंडल जहां पे बाइंग हुआ, पहला कैंडल जहां पे बाइंग हुआ, ये बाइंग एब्जॉर्ब हुआ, ठीक इसी बाइंग जोन्स को ब्रेक करते टाइम अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली, पुल बैक हुआ सेलिंग जोन्स पे, डाउन ट्रेंड। एक और कल का वीपॉक जोन था, ब्रेक किया काफी अच्छे से सेलिंग के साथ,
हर जगह सेलिंग कंटिन्यू रहा, वापिस पुल बैक पे आया और एक डाउन ट्रेंड। अब की बार जब ये वापस पुल बैक पे आया, एक बाइंग अटेम्प्ट हुआ। वो बाइंग अटेम्प्ट नीचे की तरफ ब्रेक नहीं किया, ऊपर की तरफ ब्रेक किया। लेकिन जब भी ऊपर की तरफ ब्रेक किया, एक सोलिड बाइंग अटेम्प्ट हुआ और ये बाइंग यहाँ पे एब्जॉर्ब हुआ। सेम वहीं पे पुल बैक्स आए जहां पे बाइंग एब्जॉर्ब हुआ और ये हुआ। ओके, सो एक क्लियर कंफर्मेशन थी। स्टार्टिंग में बाइंग एब्जॉर्प्शन की, देन एग्रेसिव सेलर्स की, एंड अगेन बाइंग एब्जॉर्प्शंस की। ओके, ये था आज का निफ्टी का। हर जगह ऑर्डर फ्लो ने एक क्लियर कट कंफर्मेशन दिया जो कि काफी अच्छी थी। अभी बैंक निफ्टी का देखते हैं। बैंक निफ्टी में भी लगभग लगभग सेम सा ही कंफर्मेशन था। बस बैंक निफ्टी में क्या नहीं हुआ, वो ये नहीं हुआ कि पहली कैंडल के अंदर बाइंग नहीं हुआ। 9:15 की कैंडल पे, यहाँ पे पहली कैंडल में ही सेलिंग अच्छा खासा देखने को मिला। और दूसरी कैंडल में ये देखो, अगेन सेलिंग हुआ। 22,000 के आसपास का नेगेटिव डेल्टा, सेलिंग हुआ। अगली 2-3 कैंडल्स होल्ड हुआ, लेकिन कहीं पे भी पॉजिटिव डेल्टा की नाम की कोई चीज नहीं है। अच्छे से यही सेलिंग जोन रिस्पेक्ट हुआ और एक डाउन ट्रेंड, अगेन सेलिंग, अगेन सेलिंग। और ये वो सबसे ज्यादा जगह थी जहां पे सबसे ज्यादा सेलिंग हुई। 28K के आसपास का डेल्टा, जिसमें 36K की पर्टिकुलर सेलिंग हुई। और इस सेलिंग के बाद यहाँ से अपोजिट टर्न लिया। और यही वो जगह थी जहां पे कहीं ना कहीं सेलिंग एब्जॉर्प्शन हुआ और एक ये डाउन ट्रेंड खत्म हुआ। अगर आज का बैंक निफ्टी ओवरऑल देखें तो ये वो जगह थी जहां पे सेलर्स इंटरेस्टेड हुए, सबसे पहले सेलर्स एंटर हुए। और नीचे की साइड ये वो जगह थी जहां पे सेलिंग कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हुआ। पूरे दिन बैंक निफ्टी सिर्फ इन्हीं दो के रेंजेस के अंदर घूमता रहा। ओके, सो ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का एक क्विक एनालिसिस। अभी आप लोगों के जो भी डाउट सेशन है, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और पूछिए।